तो जो हमारे हाथ में है वो कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब उससे पहले हमारी तैयारी रहेगी। कब? आपदा से पहले हम तैयार रहेंगे, तब बचाव कर पाएंगे। तो बेटा बचाव के लिए जो सबसे पहली बात है कि सबसे पहले तो हम क्या करें, जब भी बिजली कड़के, जब भी आसमान से बिजली कड़के या उसके कड़कने की आवाज आए तो क्या करेंगे? सुरक्षित स्थानों पर जाएंगे। क्या करेंगे? अच्छा, आप सुरक्षित स्थान होंगे क्या? कौन से स्थान होंगे जिन्हें हम कहेंगे कि वो सुरक्षित हैं? तो सबसे पहले तो पक्के मकान। क्या? तेजी से बोलिए, क्या? पक्के मकान। ठीक है, बारिश हो या जब बादल खूब घिरे हो और जब बिजली चमक रही हो, बादल गरज रहे हो, तो हमें क्या करना चाहिए? पक्के मकान में सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। दूसरा सुरक्षित स्थान, अगर मान लीजिए आप गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और उस दौरान बिजली चमके, बादल गरजे, तो क्या करना है? हमें उस गाड़ी को कहीं ऐसी जगह रोकना है किनारे पर जहां पर पेड़ पौधे नहीं हो, और ये ध्यान देना है कि उस गाड़ी की छत कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। अब अगर आप घर में हैं या गाड़ी में हैं तो दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि अपने घर के खिड़की और दरवाजों को बंद करना है। क्या करना है? बंद करना है। और आपको एक और चीज है जिससे दूर रहना है। क्या? ऊंची इमारतों से। किससे? अगर आप घर के बाहर हैं तो ऊंची इमारतों के पास नहीं रहेंगे। और कहां नहीं रहेंगे? पेड़ के पास नहीं रहेंगे। जो पेड़ होते हैं ना बड़े बड़े, खास करके ऐसे वृक्ष जिनमें दूध निकलते हैं, जैसे पीपल का वृक्ष, गूलर का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, इनसे सबसे हमें दूर रहना है जब बादल गरज रहे हों। ठीक है, और किससे दूर रहना है? पानी से बचना है। किससे बचना है? आप कहोगे सर बारिश हो रही है तो पानी से कैसे बचेंगे? पानी से बचने का मतलब ये है कि तालाब, नदी, पोखरण के पास में नहीं रहना है। क्या करना है? नहीं रहना है। और धातुओं से बचना है। किससे बचना है? धातुओं से हमें बचना है। अच्छा, इन सब चीजों से बचना है। और किससे बचना है? बिजली का खंभा देखा है आपने? जो बड़े बड़े खंभे होते हैं, हाई टेंशन वायर होते हैं ना, उसमें बिजली दौड़ती रहती है, हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उनसे हमें बचना है। बिजली के तारों से, बिजली के खंभों से और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से हमें बच के रहना है। जब कभी बिजली कड़के, बादल गरजे, तो सबसे पहले अपने घर में जो इलेक्ट्रॉनिक फोन होंगे, क्या होंगे? जो फोन होंगे, मोबाइल। मोबाइल का मतलब क्या होता है? इट्स अ मूवेबल डिवाइस। ये मूव कर सकती है, इसलिए इसको मोबाइल बोलते हैं। तो मोबाइल को क्या करना है? ऑफ कर देना है। क्या करना है? ऑफ कर देना है। और अपने यहाँ अगर टीवी चल रही है, क्या चल रहा है? टीवी, तो क्या करना है? उसको बंद कर देना है। क्या करना है? बंद कर देना है। वेरी गुड। ये काम हमें तब करने हैं जब हम घर के आसपास या कहीं किसी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो बिजली कड़कने लगे, बादल गरजने लगे और हम खेतों में हो, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां कोई पेड़ ना हो। क्या हो? पेड़ ना हो। अब फिर दूसरा काम क्या करेंगे? उकड़ू मुकड़ू बैठ जाएंगे। कैसे बैठेंगे? ये तो बच्चे बैठ के बताएंगे। चलो बताओ बेटा, कैसे बैठेंगे? सर पे हाथ रखेंगे, कान को बंद करेंगे, अपने पैर की दोनों एड़ियों को जोड़ेंगे और जोड़ करके क्या करेंगे? ऐसे बैठ जाएंगे। देख रहे हो सब कैसे बैठ जाएंगे? ठीक है, खड़े हो जाओ। अब बादल गरजेगा तब हम सारे बच्चे मिलकर रिहर्सल करेंगे, इसलिए एक हाथ की दूरी बना लीजिए और सब ऐसे ही बैठेंगे। अभी बादल गरजेगा तो क्या करेंगे? हम सब के सब ऐसा ही करेंगे जैसे इन बच्चों ने किया है। सभी एक हाथ की दूरी बनाइए, सभी डिस्टेंस बनाइए। और हमारे सभी शिक्षकों से यह अनुरोध है कि बच्चों के डिस्टेंस बनाने में और ठीक तरीके से उकड़ू मुकड़ू बैठने में उनकी मदद करें। सभी शिक्षकों से करबद्ध प्रार्थना है कि दूरी बनाने में एक हाथ की और बच्चों को उकड़ू मुकड़ू बैठने की सही पोजीशन बताने में उनकी मदद करें। चलिए, तैयार हैं आप सब? तैयार हैं? ठीक है, हम आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि बादल को गरजाया जाए। देखिए, चलिए।
है, अपने पैर की एड़ियों को आपस में जोड़ना है और उखड़ो बैठ जाना है। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से खड़े हो जाइए, ताली बजाइए।